किसान भाई और बहनों नमस्कार। आज हम किसान संचार की ओर से आपको फूलों की जो फसलें हैं उनकी खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे गुलदाउदी के फूलों की। तो गुलदाउदी की जो खेती है इसके लिए आप रेतीली दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 5.5 से लेकर 7.9 तक हो और जिसमें वायु संचार और जल निकास को उचित प्रबंध हो, ये मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी रहती है। तो आप देखते हैं कि गुलदाउदी में कितने साइज फूल के होते हैं, कितने तरह तरह के उसके रंग हैं, कितने सुंदर की डिजाइन है। तो बहुत वेरिएशन इसमें जो कि किस्मों में पाया जाता है। तो इसकी जो किस्में हैं उनके जो है इस तरह कुछ एक ग्रुप बनाए हुए हैं, जिनमें पहला ग्रुप है 1 वर्षीय गुलदाउदी का। तो इसमें जो वार्षिक पुष्प किस्में आती हैं जिसमें स्पेशल मिक्स है, क्राइसैंथेमम है, कोरोनेरियम है, क्राइसैंथेमम कोरिनेट्स है, व्हाइट प्रीति और ओट जेस्ट्रस है। फिर आते हैं बहुवर्षीय गुलदाउदी। तो इसके जो बड़े फूल इसके होते हैं, तो ऐसी जो बड़े फूल वाली किस्में हैं उनमें सिनोबार, चंद्रमा, सोनार, बंगला, लोकल डबल, सफ़ेद पिंक ज्वाइंट और डायमंड जुबली तथा कस्तूरबा गांधी नाम की किस्में आती हैं। इसके बाद आती है छोटे फूल वाली किस्में। इसमें जो है ज्योत्सना, फरलट, जया, वसंतिका, पूर्णिमा, बीरबल सहानी, बसंती, कुंदन, बाघी, हिमानी, नानको, जयंती, मोहिनी, निहारिका और अर्चना नाम की किस्में आती हैं। अब बात करते हैं गुलदाउदी के प्रवर्धन की कि इसके पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं। तो गुलदाउदी में जो प्रवर्धन का काम है वो 2 विधियों द्वारा किया जाता है। पहला है अंतभूस्तारियों के द्वारा, जिन्हें सर्कस कहते हैं, वो तैयार करके, और दूसरा है कलम या कटिंग द्वारा। तो पौधे लगाने का इसका जो समय है वो है, जो सर्कस से तैयार किए हुए पौधे हैं वो है फरवरी मार्च का टाइम, और जो कटिंग द्वारा तैयार किए गए पौधे होते हैं उन्हें लगाने का जो समय है वो जुलाई से अगस्त है। हाँ, पौधे से पौधे का फासला जो इसमें 30 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति का फासला भी जो है 3 सेंटीमीटर रखा जाता है। अब पौध तैयार करने की बात आती है। तो गुलदाउदी के पौधे जो है हम उन्हें शीर्ष कटिंग द्वारा तैयार करते हैं। फरवरी मार्च में सकर्स को नर्सरी में 30 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगावें। कटिंग तैयार करने का सही समय जो जून जुलाई है। 6 से 8 सेंटीमीटर शाखाओं को काट लें और ऊपर से 3-4 पत्तियों को तोड़ दें तथा इन्हें नहरी रेत में लगाएं। कटिंग को ऊपर उठी हुई क्यारियों या गमलों में लगाना चाहिए। इन्हें धूप से जरूर बचाएं और सुबह शाम इनकी सिंचाई करें। 4 सप्ताह के बाद ये खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाती हैं। और इसके बगीचे में कुछ और महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं, उनके बारे में। खाद की जहाँ तक बात है तो इसमें जो है प्रति हेक्टेयर जो 30-40 टन जो है वो गोबर की सड़ी खाद पर्याप्त रहती है। जहाँ तक नाइट्रोजन की बात है तो 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 200 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम जो पोटास है वो प्रति हेक्टेयर इसमें आवश्यकता होती है। अगर फास्फोरस डीएपी से देना चाहते हैं तो डीएपी सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा का जो है 1/3 हिस्सा डालें और यूरिया की मात्रा को जो है वो 1/5 हिस्सा कम कर दें। गोबर की सारी खाद, आधी नाइट्रोजन वाली खाद, पूरी फास्फोरस और पूरा पोटास जो है ये खेत की तैयारी के समय मिट्टी में मिला दें और बाकी बची नाइट्रोजन जो है वो रोपाई के 30 दिन बाद जो है फसल में डाल सकते हैं। इसके बाद सिंचाई की बात आती है। तो सिंचाई जो सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतर पर और गर्मियों में जो है 5 से 7 दिन के अंतर पर करते रहना चाहिए। यहाँ सिंचाई बहुत गहरी नहीं, हल्की सिंचाई देते रहें। अब इसमें एक काम मेन होता है पिचिंग का। तो फूल अधिक संख्या में प्राप्त करने के लिए जो है आप रोपाई के 3 से 4 सप्ताह बाद जो है प्रमुख शाखा का ऊपरी हिस्सा जो है वो चुटक दें, मतलब तोड़ दें। ऐसा करने से जो है आपकी नीचे की शाखाएं और ज़्यादा बनती हैं, जिसपे ज़्यादा फूल लगने से आपकी पैदावार काफ़ी बढ़ जाती है। एक और काम होता है डिसबडिंग, मतलब जो अनावश्यक आँखें उन्हें हटा देना। तो गुलदाउदी की हर शाखा से अतिरिक्त कलियों का जो निकालकर केवल 1 या 2 कलियों को छोड़ने के कार्य को डिसबडिंग कहा जाता है। आमतौर पर हर शाखा पर 1 कली छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया स्टैंडर्ड किस्में जो बड़े फूलों वाली होती हैं के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है।
इसमें जो गुलदाउदी का फूल के पौधा जो है क्योंकि नीचे से कमजोर, ऊपर से इसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है फूलों की वजह से और पत्तियों की वजह से, तो इसलिए इस पौधे को सहारा देने की बहुत ज़रूरत होती है, जिसे स्केटिंग का नाम दिया गया है। तो गुलदाउदी के पौधे को सहारा देने की आवश्यकता होती है। इसके लिए मजबूत बांस की डंडी या सरकंडे की डंडी जो है वो काम में चारों तरफ से खड़ी करके और इसमें जो धागे से बांध देते हैं ताकि पौधा बीच में जो है उसका सुरक्षित और खड़ा रहे। अब आती है फूलों की तोड़ाई की बात। तो पूरी तरह खिले फूलों को जो है सुबह या शाम के समय तोड़ें, क्योंकि धूप में तोड़ने से वो जल्दी मुरझा जाएंगे और जिसका जो बाजार में मूल्य सही नहीं मिलता। तो सुबह को तोड़ें तो उसी दिन आप मंडी भेज दें और शाम को तोड़े तो अगली सुबह को मंडी जरूर भेज दें। तोड़े फूलों को जो बांस या प्लास्टिक की टोकरियों में अच्छी तरह से लेकिन ढीला पैक करके तुरंत जो है मंडी भेजना चाहिए। यहाँ तक पैदावार की बात है तो औसतन फूलों की पैदावार जो 10-15 टन प्रति हेक्टेयर जो इसकी मिल जाती है। तो साथियों, ये थी हमारी गुलदाउदी की खेती के बारे में कुछ खास जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आप इस जानकारी का लाभ उठाएंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।